स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में और मैं मालीराम शर्मा। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.4 की। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? एन प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है। अगर एन प्राकृत संख्या गिवन है और उनका क्या दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है, तो उनका योगफल क्या होगा। एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। तो हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में? हमने एन प्राकृत संख्या है 1+2+3+4 ऐसे करके एन तक क्या दी हुई थी, एन प्राकृत संख्या है। इनका योगफल क्या होता है, एन+1/2 होता है। इसी प्रकार अगर एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना हो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन एन का स्क्वायर, तो इसका क्या रहता है, एन+1 2n+1/6 यही आ रहा था। इसी प्रकार एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल 1 की क्यूब 2 की क्यूब 3 की क्यूब एंड सो ऑन एन की क्यूब क्या आ रहा था, n+1/2 का होल का स्क्वायर। यही आ रहा था हमारे पास, यही दिया हुआ था और यही आ रहा था हमारे पास। तो चलो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 9.4 जो कि इसके बेस पे है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.4 प्रश्नावली 9.4 क्या दिया हुआ है प्रश्नावली 9.4 में। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें ये दिया हुआ है प्रश्न 1 से 7 तक प्रत्येक श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n पदों का योग ज्ञात करना है। देखो n पदों का योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ये श्रेणी दी हुई है 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 एंड सोन ये चल रही है। कहां तक ज्ञात करनी है हमें, एन पदों तक। एन पदों तक। देखो प्रथम पद क्या हो गया, ये वाला हो गया, द्वितीय पद ये हो गया, तृतीय पद ये हो गया, इसी प्रकार चलता रहेगा और एन पदों तक हमें इसका योग ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं, सबसे बड़ी चीज यही है। देखो यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पे 1 2 3 मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, प्रथम पद में 1 है, द्वितीय में 2 है, तृतीय में क्या है 3 है। तो इसी प्रकार देखो 1 2 3 क्या आ रहा है इसके लिए, n+1/2 आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि इसके गुणा में क्या है 2 है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, इसका n वा पद क्या होगा। देखो प्रथम पद ये है, द्वितीय पद ये है, तृतीय पद ये है, तो हमें क्या निकालना है सबसे पहले n वा पद क्या होगा। अब देखो n वा पद कैसे निकालेंगे, प्रथम पद a दिया हुआ है, 1 2 3 दिया हुआ है। पहले ये देखो इस वाली संख्या को चूज करते हैं हम 1 2 3। इसके लिए n वा पद क्या होता है, a n = a। अब देखो ये समांतर श्रेणी में है तो a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में डी। ए क्या है, प्रथम पद 1 है प्लस n-1, n पदों की संख्या है, डी क्या है, 2 में से एक गए तो 1, तो ये n हो गया। क्या हो गया, n हो गया इसके लिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर n। पूरे के लिए लिखते हैं बारी n क्रॉस। अब देखो ये वाला पद क्या हो रहा है, प्रथम पद के लिए n बराबर 2 आ रहा है, द्वितीय के लिए 3 आ रहा है, तृतीय के लिए 4 आ रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अब इसके लिए भी निकालते हैं। इसके लिए प्रथम पद क्या है, 2 के लिए 2 है प्लस n-1, डी क्या है, 3 में से 2 गए तो 1 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, n+1 हो रहा है यहाँ से। तो ये क्या आ रहा है, n×n+1 की क्या हो रही है, सीरीज आ रही है। मतलब इस श्रेणी के लिए n वा पद क्या होगा, n×n+1। कुछ भी मान रख के देख लो, तृतीय पद निकालना में। प्रथम पद देखो क्या हो जाएगा, 1×1 + 2 2 हो जाएगा, देखो यही दिया हुआ है। तृतीय पद निकालते हैं, देखो तृतीय पद के लिए क्या हो जाएगा, 3 पुट करो यहाँ पे, 3 गुणा 3 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 4 यही आ रहा है। देखो इसका मतलब ए एन क्या आ रहा है, n×n+1। अब हमें पता लगा है इस श्रेणी के लिए n वा पद ही आ रहा है। तो चलो अब हमें ये पता लग गया, तो चलो इसका आसान से आंसर भी जल्दी से आ जाएगा। इसका कैसे निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन भी आसान ही है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, मिस्टेक नहीं करनी कहीं भी, हमें पता होना चाहिए। इतने लेक्चरों में हमने यही बात की है। अब देखो हमारे पास ए एन क्या आ गया इस श्रेणी के लिए, n×n+1 यही आ रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करो n² + n, ये क्या आ जाएगा n, ए एन आ गया। अब हमें ये भी पता है कि इसका एस एन क्या हो जाएगा, हमें योगफल निकालना है। देखो योग निकालना है तो एस एन क्या होता है, समीशन ए के बराबर 1 से कितने पदों के लिए निकालना है, एन पदों के लिए निकालना है। अब देखो ए क्या हो जाएगा, ए एन ये है तो ए के क्या हो जाएगा, k² + k।
क्योंकि एन की जगह क्या करेंगे, के पुट करेंगे, तो यहाँ पुट कर दो के इक्वल टू 1 से लेकर एन तक के स्क्वायर प्लस के, यही होगा। अब देखो यहाँ प्लस आ रहा है, तो अब देखो समीशन इसके लिए सेपरेट कर देंगे, इसके लिए क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। तो समीशन के इक्वल टू 1 से लेकर एन तक के स्क्वायर प्लस समीशन के इक्वल टू 1 से लेकर एन तक के, यही आ गया। अब हमने एक चीज देखी थी, समीशन के का स्क्वायर मतलब वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, अभी हमने देखा था एन पदों के लिए, एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। इसी प्रकार समीशन के मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, इसके लिए क्या आ रहा था, एन प्लस 1 बाई 2, यही आ रहा था। अब इन दोनों का योग कर दो, यही है, क्या आ जाएगा इसका योग आ जाएगा। देखो यहाँ से भी एन प्लस वन है, यहाँ से भी एन प्लस वन है, तो एन प्लस वन, नीचे क्या आ रहा है, यहाँ 6 है यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बच रहा है, 2n प्लस वन बाई थ्री प्लस यहाँ क्या बच रहा है, 1 बच रहा है हमारे पास केवल। अब देखो दोनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, बाहर क्या आ रहा है, एन प्लस वन बाई टू। अब 3 एलसीएम लेंगे, यहाँ से 3 को एलसीएम ले लेते हैं, तो 2n प्लस वन, ऐसे कैसे ऊपर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन प्लस वन, 2n प्लस वन, सॉरी 2n प्लस फोर, 3 प्लस वन क्या हो जाएगा, 4/3। देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, नीचे यहाँ 2 भी है पहले से भी, तो एन प्लस वन, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में ले लेते हैं बाहर, एन प्लस टू, नीचे 2 मल्टीप्लाई 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन प्लस वन एन प्लस टू बाई थ्री। ये इसका क्या आ जाएगा, इस सीरीज का योगफल आ गया, एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन 3। हमें सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है कि हमें उसका एनवा पद निकालना है और सीधा सा ये अप्लाई करना है। ऐसा एन क्या होता है, एनवे पद का योगफल, ए कोई भी के जनरल पद ले लेते हैं हम लोग। तो चलो इसको नोट डाउन कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। समझ में आया आप लोगों को ये? चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है इसमें, देखो फर्स्ट हो गया हमारे पास कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। ये ऐसी सीरीज चलती रहेगी। देखो हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है, 3 पद गुणा में दिए हुए हैं। देखो प्रथम पद इसका देखो 1 आ रहा है, फिर 2 आ गया इसका प्रथम पद, इसका 3 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या आ रहा है कि एक समांतर श्रेणी बना रहा है, 1 2 3। इसके लिए एन व पद क्या हो जाएगा, 1 2 3, इसके लिए एन व पद क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी है, ए एन, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी। ए क्या है इसके लिए 1 है, प्लस एन माइनस वन, डी भी क्या है 2 में से 1 गया तो 1, तो ये एन आ गया। देखो इसके लिए क्या आ जाएगा, एन आ गया। इसका ए एन निकाल रहे हैं इस श्रेणी के लिए, तो एन क्रॉस। अब देखो सेकंड के लिए यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4, इसी प्रकार एन व पद कौन सा होगा इसका, तो ए एन 2 3 4 वाली के लिए ए एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी। ए किस से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। देखो यहां से 2 प्लस पद कितने हैं टोटल, एन है, तो एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, तो ये क्या आ जाएगा एन माइनस वन प्लस टू, तो ये एन प्लस वन हो जाएगा। इसका मतलब ये एन प्लस वन आ रहा है। इसी प्रकार ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 4 5, इसके लिए क्या हो जाएगा, 3 4 5 वाली के लिए क्या हो जाएगा, ए क्या है यहाँ पे 3 प्लस, इसके लिए ए एन 3 प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी भी यहाँ भी क्या है 4 में से 3 गया तो 1, तो ये एन प्लस टू आ गया। इसका इस प्रकार हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, एन व पद आ गया। इस श्रेणी के लिए एन व पद आप चेक भी कर सकते हो। तीसरा पद निकालो, देखो 3 गुणा 4 गुणा 5 हो जाएगा। देखो तीसरा पद ये 3 गुणा 4 गुणा 5 आ गया हमारे पास एन व पद।
चलो मैं इसको वापस रफ कर देता हूँ। ये हमने रफ कार्य के लिए किया था। आप सीधा भी कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से पता है तो आप इसको बिना सोल्व किए भी निकाल सकते हो एन वे पद को। अब देखो यहाँ से ए एन क्या आ जाएगा, एन ऐसे कैसे, अब इसको मल्टीप्लाई करो, एन का स्क्वायर प्लस 2n, इस वन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा n प्लस 2। अब इस n को फिर मल्टीप्लाई करो तो n की क्यूब प्लस 2 प्लस n, 2n प्लस n कितना हो जाएगा 3n, तो ये 3n का स्क्वायर प्लस 2n, ये क्या हो जाएगा इसका n हुआ पद आ जाएगा, इस श्रेणी का n हुआ पद आ गया हमारे पास। अब n हुआ पद पता लग गया तो k हुआ पद क्या हो जाएगा, एक के क्या हो जाएगा, n की जगह k पुट कर दो, k की क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k। और हमें ये भी पता है कि इसका एस एन क्या हो जाएगा, एन पदों का योगफल समीशन ए के कहां से स्टार्ट हो रहा है, प्रथम पद से लेकर एनवे पद तक। अब हमें ए की वैल्यू पता है, ए के की वैल्यू के की क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k, यही है k इक्वल टू 1 से लेकर n तक। अब देखो यहां से, अब इन सेपरेट सेपरेट टर्म का क्या करना है, योग करना है। तो समीशन k की क्यूब k बराबर 1 से n तक प्लस 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर k स्क्वायर बचा, k बराबर 1 से लेकर n तक। इसी प्रकार 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा k 1 से लेकर n तक। अब हमने अभी देखा था 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब, देखो k बराबर 1 से लेकर n तक है तो 1 की क्यूब 2 की क्यूब 3 की क्यूब, घन वाला देखा था, उसका क्या आ रहा था हमारे पास n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 तो बाहर ऐसे कैसे हैं। अभी हमने देखा था इसका वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, n प्राकृत संख्या होगा। अब 1 से स्टार्ट है n तक है तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर के लिए क्या आ रहा था n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 आ रहा था, आ गया हमारे पास। इसी प्रकार प्लस 2 ऐसे कैसे, और k के लिए क्या आ रहा था 1 प्लस 2 प्लस 3 के लिए n प्लस 1, इसको नीचे कर देता हूँ एड n, 2 तो बाहर है ही n प्लस 1 बाई 2, यही आ रहा था हमारे पास, यही आ रहा था। अब इनको क्या करना है, ऐड करना। देखो यहाँ से भी n प्लस 1 कॉमन आएगा, यहाँ से भी n प्लस 1 है और यहाँ से भी n प्लस 1 है, तो n प्लस 1 सभी में है तो ये कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचेगा, स्क्वायर है तो फिर एक बार टर्म बच जाएगी n प्लस 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस ये 3 अंदर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, देखो 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम चला जाएगा, और n प्लस 1 तो हमने कॉमन ले ली तो क्या बचेगा 2n प्लस 1 बाई 2। इसी प्रकार देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया और n प्लस 1 क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, तो केवल यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, यहाँ से रफ कर देता हूँ इसको। देखो n प्लस 1 तो हमने क्या ले रखा है, कॉमन ले रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 बाई 1 लिख सकते हैं इसके लिए। इसमें क्या लेना है, सबसे पहले एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा 4 टू 1 का 4 आएगा, तो देखो n को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो, n स्क्वायर प्लस n ऐसे कैसे आ गया प्लस, अब देखो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा, अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 4n प्लस 2। अब 1 का भाग 4 में लगा है तो 4 बार जाएगा, 4 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस 4, ये आ गया हमारे पास। तो n प्लस 1 तो ऐसे कैसे, बाहर 4 को भी ऐसे कैसे लिख देते हैं इस 4 को, देखो n स्क्वायर ऐसे कैसे, ये n है ये भी 4n है तो 5n प्लस 2 प्लस 4 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको भी हम फैक्टर कर सकते हैं। देखो 5 को क्या लिख सकते हैं 3n प्लस 2n प्लस 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 4 भी आ रहा है n प्लस 1 बाई 4, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है केवल n कॉमन आएगा तो n प्लस 3 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा केवल 2 n प्लस 3, तो ये n प्लस 1 बाई 4 ऐसे कैसे, देखो n प्लस 3 यहाँ भी है n प्लस 3 यहाँ भी है तो कॉमन ले लेते हैं n प्लस 3 को, और यहाँ क्या बच गया n और यहाँ 2 तो n प्लस 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इस श्रेणी का योगफल आ जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 बाई 4 आ रहा है। तो ये आसान सा था, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार कंप्लीट होता है। सबसे बड़ी चीज यही है, और हमें ये पता होना चाहिए कि इसका एन व पद क्या है, ये पता लगते ही हमारे पास क्या आ जाएगी, सीधा सीधा लगाया अप्लाई किया और क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जेईई मेन के लिए कर रहे हैं, एनडीए के लिए कर रहे हैं,
जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए सीक्वेंस और सीरीज तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये वाला हमेशा जनरल पूछा जाता है। तो चलो इसको नोट डाउन कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं इसका। चलो इसको रफ कर देता हूं मैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? 3 + 3 क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ 3 × 1 प्लस 5 × 2 प्लस 7 × 3 ये n पदों तक है, क्योंकि पहले दिया हुआ है n पदों तक के, क्वेश्चन नंबर 7 तक n पद दिए हुए। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? सबसे आसान चीज है, पहले इसका देखते हैं। प्रथम पद इसमें क्या है? 3 है, फिर क्या आ रहा है? 5 है, सेकंड वाले टर्म में 7 आ रहा है। देखो 3 5 7 आ रहा है। हमें क्या निकालना है? इसका nवा पद। कैसे निकालेंगे? an निकालना है, nवा पद 3 5 7। तो अब देखो यहां से क्या आ रहा है? a = 3 आ गया। nवा पद 3 5 मतलब 2 आ रहा है, यहाँ भी 2। ये क्या बना रही है? समांतर श्रेणी बना रही है। तो an a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d, और d क्या है? यहाँ से 2 है, देखो 2 आ रहा है। प्रथम पद क्या है? इसमें 3 है, प्लस n पद है, और d की जगह 2 पुट करो तो क्या हो जाएगा? 3 + 2n-2। तो क्या हो जाएगा? 2n। ऐसे कैसे? 3 में से 2 गया तो 1, तो ये 2n + 1 तो ये आ गया। अब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये चल रहा है। इसका n पद क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर ही हो जाएगा। n का स्क्वायर ही होगा। n पद क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर। ये लो सीधा सा ये तो, क्योंकि प्रथम पद के लिए 1, 1 के लिए 1 का स्क्वायर, 2 के लिए 2 का स्क्वायर, 3 के लिए 3 का स्क्वायर, और n के लिए n का स्क्वायर आएगा इसके लिए। तो इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं था। चलो पता लग गया हमें इसका n पद क्या हो जाएगा। an क्या हो जाएगा? 2n + 1 और n का स्क्वायर। अब चलो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग। अब an, इस n को स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करो, 2n³ + n², ये n पद आ गया। इसी प्रकार हमें क्या करना? अब सम करना है, तो a k क्या हो जाएगा? k वा पद 2k³ + k का स्क्वायर, यही आ रहा है। तो एस एन क्या हो जाएगा? n बराबर 1 से लेकर, सॉरी k बराबर 1 से लेकर n तक, k की वैल्यू 1 से लेकर n तक, a k वापस k बराबर 1 से लेकर n तक। अब हमें पता है 2k³ + k², यही है। तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं इसके लिए। 2 समीशन k³, क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। k की वैल्यू कहां से? 1 से लेकर n तक है, प्लस समीशन k का स्क्वायर, यही आ रहा है। k की वैल्यू 1 से लेकर n तक। अब देखो फिर वापस ये घन वाला आ गया, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब। इसके लिए क्या होता है? n+1/2 का होल स्क्वायर। हमने कितने बारी, ये हमें याद होना चाहिए। क्यूब वाले के लिए क्या होता है? n+1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ स्क्वायर वाला आ गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, वर्ग वाला। इसके लिए हम क्या लेते हैं? n+1, 2n+1/6, यही लेते हैं हम लोग, यही लेते हैं। तो चलो इसको अब कर देते हैं सोल्व। देखो यहाँ 2 भी है, यहाँ भी है, लेकिन ये 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा, तो 2 तो फिर भी बाहर रहेगा। तो 1/2, देखो यहाँ से n+1 है, यहाँ भी n+1 है, तो कॉमन आ जाएगा। तो n+1 कॉमन ले लिया हमने। अंदर क्या बच गया? देखो 2 बाहर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो 2 एक और बचेगा अंदर, n+1, क्योंकि n+1 का स्क्वायर है, एक कॉमन ले लिया तो अब एक और बच गया अंदर। नीचे क्या बच गया? 2 बच गया हमारे पास, क्योंकि 2 से बाहर एक अंदर कैंसिल हो गया। प्लस यहाँ से n+1 आ गया, तो क्या बच गया? 2n+1/6, यही बचा हमारे पास। चलो इसको सोल्व कर देते हैं। n+1 कॉमन ले रखा हमने, क्या ले लेते हैं? एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 और 6 का एलसीएम 6 आ गया। अब 2 का डिवाइड
6 में करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो n मल्टीप्लाई n+1 से होगा, तो n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 6 का 6 में 1 टाइम, तो 2n+1 ऐसे कैसे आ गया हमारे पास। तो n+1 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1/6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n+1/6 को बाहर ले लेते हैं। अब यहाँ क्या बच गया, 3n का स्क्वायर प्लस 5n+1। देखो अब यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, हम फैक्टर कर सकते हैं इसके। कैसे करेंगे इसको फैक्टर, मैं यहाँ से थोड़ा क्या कर देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। n+1/6, तो ऐसे कैसे, अब इसको क्या फैक्टर कर सकते हैं, 3n का स्क्वायर प्लस, फैक्टर कर सकते हैं क्या, नो इसके फैक्टर नहीं होंगे, तो ये ही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये फाइनल आंसर है इसका। ये गिवन श्रेणी के n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू n+1/6 और 3n स्क्वायर प्लस 5n+1 इसका आंसर आ रहा है। तो चलो इसको नोट डाउन कीजिए। ऐसे ही सिमिलर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। नोट डाउन कर लिया, ऐसे ही सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे बड़ी चीज है कि हमें ये वाले फॉर्मूले का ये सब पता होना चाहिए, इसका क्या हो जाएगा मान। और मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, लास्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल से डेरिवेशन भी किया था हम लोगों ने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, 3 कंप्लीट हो, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 4, ये चलता रहेगा। एन पदों तक दिया हुआ है, सबसे पहले लिख दिया था इन्होंने 1 से 7 तक पदों के लिए। ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ से 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, इसके लिए क्या हो जाएगा, पहले भी हमने निकाला था a+n-1 मल्टीप्लाई में डी। ए क्या है वहाँ के लिए, प्रथम पद 1 है, एन पद है और डी की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1, तो ये एन हो जाएगा यहाँ के लिए। इसके लिए ए एन क्या हो जाएगा, 1/n मल्टीप्लाई में। देखो 2 से स्टार्ट है, 2 3 4, 2 3 4 के लिए ए एन क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 2 है प्लस एन पद है टोटल, और डी कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, n+1, एन गुणा एन मल्टीप्लाई n+1, ये ए एन व पद है, इसके लिए यही आएगा। अब देखो 3 पुट करके देखो यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई 4, ये तीसरा पद यही है 1 2 3, तो ये ए एन व पद आ गया हमारे पास। अब इसका कैसे करेंगे समीशन, क्योंकि हमें केवल और केवल क्या, अंश और हर वाले कभी किए नहीं, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको क्या करते हैं, एक भिन्न के रूप में लिखते हैं। ए एन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n-1/n+1 लिख सकते हैं कैसे, चलो चेक कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लो, n+1 यही आएगा, n+1। देखो n का भाग लगाएंगे तो केवल n+1 बचेगा और वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस n+1 का डिवाइड करेंगे तो n बचेगा गुणा 1, तो ऊपर n+1 माइनस n अपॉन n+1, तो ये n से n कैंसिल हो गए, 1 बचेगा n+1, और यही है। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाली को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाली सीक्वेंस को, सॉरी इसका ए एन व पद ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको इससे ही करते हैं हम सोल्व। अब ऐसा लिख दिया हमने, अब n की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेकर n तक है, तो n बराबर 1 पुट करो, तो a1 क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस 1/2 हो जाएगा, 1+1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। n बराबर 2 के लिए पुट करो, 8 2 क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/3, क्योंकि 3 सॉरी 2+1 क्या होता है, 3 होता है। इसी प्रकार n बराबर 3 के लिए a3 क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/4, ये चलता रहेगा सीक्वेंस n बराबर n तक, तो ये an हो जाएगा
1/n-1/n+1, ये n हमारे पता हो गया। अब इनको ऐड करेंगे, क्या करते हैं, सभी को योग करते हैं। योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 चलता रहेगा an तक। ये तो क्या हो जाएगा, sn हो जाएगा टोटल। इस पूरी सीक्वेंस का sn क्या है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद और n पद हो गया। किसके बराबर है, इनको भी ऐड करो। अब देखो कैसे ऐड करेंगे, देखो यहां से 1/1 है, या 1/2 -1/2, देखो -1/2 ये +1/2 ऐड होंगे तो ये लो, -1/3 +1/3 -1/4 +1/4, ये कैंसिल होते चलेंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। केवल ऊपर एक तो ये बचेगा, नीचे एक ये बचेगा माइनस का। तो 1/1 -1/n+1, ये क्या हो जाएगा इसका Sn। तो हमारे पास Sn क्या आ जाएगा, 1 -1/n+1, या n+1 क्या ले लेते हैं एलसीएम, तो n+1 -1 तो ये क्या बच जाएगा, n/n+1। ये इसका क्या हो जाएगा, n पदों का योगफल आ गया हमारे पास। कितना आसान सा था, इस तरीके से हमने सोल्व कर लिया इसको। आसान से क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए, इसके बारे में हमें पता नहीं था, क्योंकि 1/n² का योग क्या होता है, या 1/k² का हमें पता नहीं है, केवल k² का पता है, 1/k² का नहीं पता। तो इसलिए हम इस मेथड से कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल के तौर पर भी किए थे, वो भी देख सकते हो आप जाके। चलो इस प्रकार क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको नोट डाउन आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यही दिया हुआ है। बस 20 के स्क्वायर तक का हमें क्या निकालना है, इसका योग निकालना है, योगफल। अब देखो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 20 का 400, ये तो ज्यादा हो जाएगा हमारे पास, मतलब ऐड करने में भी प्रॉब्लम आएगी हमारे को। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ से 5 6 7 ये सब चीज चल रही है, 5 6 7, इसके लिए एन क्या हो जाएगा, a+n-1 मल्टीप्लाई में डी। ए क्या है यहाँ पे, पांचवा पद है, प्लस n-1, डी क्या है, 6 में से 5 गया तो 1, तो n+4 आ गया यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, n+4 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर भी है। आप पुट करके देखो, n=1 पुट करेंगे यहाँ से, n=a1, 1+4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यही आ रहा है। अब 3 पुट करते हैं तो देखो 3+4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यही आ रहा है, देखो थर्ड वा पद आ रहा है यही। इसी प्रकार a16 पुट करते हैं तो 16+4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास टोटल कितना पद है, ये 20 का स्क्वायर ही है, प्रथम पद ये है और ये 20 ये है। तो इसका मतलब a16, a1 से स्टार्ट हो रहा है और टोटल कितने पद है, 16 पद है, तो 16 पद है टोटल, n = 16। टोटल 16 पद हमारे पास, 5 का स्क्वायर से लेकर 20 के स्क्वायर तक टोटल 16 पद आ गए हमारे पास। अब देखो इसका योग कैसे करेंगे, इसका हमारे पास जनरल पद तो आ ही गया, an क्या आ जाएगा, n+4 का होल का स्क्वायर आ गया। अब देखो an बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस 2ab से 8n, तो ये n का स्क्वायर प्लस 8n प्लस 16 क्या आ जाएगा, an आ गया हमारे पास, ये आ रहा है। अब देखो हमारे को ये पता लग गया an क्या आ रहा है। अब इसके लिए एक क्या हो जाएगा, a k का स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, तो समीशन में इसका s 16 पदों तक, 16 पद है टोटल, देखो n=16 ही है टोटल, तो 16 पद आ रहा है। समीशन k=1 से लेकर 16 तक, k=1 से लेकर 16 तक ak इक्वल टू k = 1 से लेकर 16 तक
ए के की वैल्यू कितनी है, के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। अब देखो यहाँ से क्या पता लग रहा है हमारे को, के का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से देखो, वापस इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, के स्क्वायर के इक्वल टू 1 से लेकर 16 तक प्लस 8 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, के इक्वल टू 1 से 16 तक प्लस 16 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, के इक्वल टू 1 से लेकर 16 तक। अब हमें पता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1। ये क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। इसी प्रकार 8 तो बाहर है, 1 प्लस 2 प्लस क्या होता है, n प्लस 1 बाई 2। इसी प्रकार 16 बाहर है, 1 का क्या होता है, 1 प्लस n होता है। अब देखो हमारे पास एक चीज पता लग रहा होगा, k बराबर क्या है, 16 है, n पद नहीं है, क्या नहीं है, n पद नहीं है, यहाँ k की वैल्यू देखो, n की जगह पहले क्या करना पड़ेगा, k पुट करना पड़ेगा, या तो n ही पुट रहने दो, n यहाँ पर क्या है, n बराबर सॉरी k बराबर 16 और n, k बराबर n है और n की वैल्यू कितनी है 16। अब 16 पुट करो यहाँ से, 16 प्लस 1 2 गुणा 16 प्लस 1 बाई 6। इसी प्रकार ये 2 से कट जाएगा, तो 4 गुणा 16 गुणा 16 प्लस 1 प्लस 16 गुणा 16, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर लीजिए, पता लगेगा कैसे निकालना है। देखो k बराबर 1 से n तक लेते थे, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू हमें पता भी लग गया, कितने पद है टोटल, 16 पद है। अब यहाँ n की जगह 16 पुट कर दो सभी जगह, तो इसका आंसर 2000 के अराउंड कुछ आएगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन नंबर क्या होता है, 5 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन बच के 9.4 में लगभग 5 क्वेश्चन और बच के, टोटल 10 क्वेश्चन है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वंदे भारत फाउंडेशन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।